प्यारे बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई दान कविता के कुछ अंश की व्याख्या पढ़ाई और समझाई गई थी। आज की इस कक्षा के माध्यम से हम लोग अब तक पढ़ी गई व्याख्या के आगे की जो काव्य पंक्तियां हैं उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आज हमको जितने अंश की व्याख्या पढ़नी और समझनी है उस अंश का उच्चारण करेंगे। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर, एक और पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा शाप भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। तो इसके पहले कविता में कवि ने बताया था कि प्राकृतिक परिवेश कैसा है, किस प्रकार से पहला कमल खिल गया है और शीतल हवा बह रही है और ऐसे सुंदर प्राकृतिक सुखद प्राकृतिक परिवेश में कवि पर्यटन के लिए गोमती नदी के पुल पर खड़ा हुआ है और वापस लौट के आके पुल पे पर्यटन के लिए निकला है और वापस लौट के आके गोमती नदी के पुल पे खड़ा है। गोमती नदी की उस समय की क्या स्थिति है उसके संबंध में भी कवि ने चर्चा की है। आगे कवि ने क्या देखा उसके संबंध में आज की इन पंक्तियों में बताया जा रहा है। प्रकृति के सौंदर्य तथा नियम के संबंध में विचार करते करते कवि की दृष्टि पुल पर बैठे हुए बंदरों के ऊपर पड़ती। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। तो कवि की दृष्टि उस पुल के ऊपर बैठती है और वह देखता है कि बहुत अधिक संख्या में अर्थात बहुत ढेर सारे बंदर वहां बैठे हुए। एक और पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, और वहीं से वह देखता है कि रास्ते के एक किनारे सड़क के एक ओर कृष्णकाय यानी काले रंग का दिखने वाला कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, इतना दुबला कि जिसको हम अस्थि का एक ढांचा मात्र कह सकते हैं, या यूँ कहिए कि वो अस्थि के एक ढांचे मात्र की तरह दिखाई देता है। तो अस्थि के एक ढांचे मात्र की तरह दिखने वाला एक भिखारी है, एक भिक्षुक है जो सड़क की ओर एक किनारे बैठा हुआ है। एक और पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, रास्ते के एक ओर यानी सड़क के एक ओर काले रंग का मात्र कंकाल की तरह दिखने वाला मृत्यु के सन्निकट पहुंचा हुआ एक भिखारी बैठा हुआ है जिसको कवि देखता है। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। तो अपने शरीर के साथ वह दीन दुखी अति दुखी दुर्बल शरीर वाला वह भिखारी बैठा हुआ है और बार बार भिक्षा प्राप्त करने की आशा में, किसी से कुछ पाने की अभिलाषा में उसकी जो आंखें हैं अपलक दृष्टि से अर्थात बिना पलक को झपकाए हुए ऊपर की ओर लगातार देख रहा है। अपलक देख रहा है, बिना पलक को झपकाए हुए उसकी दृष्टि ऊपर की ओर उठ गई है कि हो सकता है उसके ऊपर दया करके कोई उसे कुछ दे। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास जीता ज्यों जीवन से उदास, उसका कंठ अत्यधिक क्षीण है अर्थात उसकी आवाज बड़े मुश्किल से निकल रही है। वह अति दीन है, अपने शरीर के साथ भिक्षा की आशा में अपलक दृष्टि से ऊपर की ओर देख रहा है और क्षुधा के कारण भूख के कारण जैसे उसका कंठ अति कमजोर पड़ गया है अर्थात उसकी आवाज़ ठीक से नहीं निकल पा रही है और उसकी जो श्वास है बड़ी ही तीव्र गति से चल रही है। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास।
जीता ज्यों जीवन से उदास। ऐसा लगता है कि अपने इस जीवन से उसको कोई लगाव नहीं है, जीवन के प्रति उसके मन में कोई आस्था या उत्साह नहीं है, बल्कि वह अपने जीवन से उदास होकर बस केवल जीने के लिए जी रहा है। ढोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप। कवि प्रश्न करता है कि जितने भी उस रास्ते से आने जाने वाले पथिक हैं, जो उसकी ओर, जिनको थोड़ी सी सदाशयता है, जिनके मन में थोड़ी सी दया है, जो उसकी ओर देख रहे हैं, वे सब के सब यही सोचते हैं कि वास्तव में अपने इस जीवन के रूप में वह कौन सा शाप है जिसको कि ढो रहा है। अर्थात उसका जो जीवन है उसके लिए जीवन न होकर एक शाप बन गया। और भोगता कठिन कौन सा पाप, कौन सा ऐसा शाप है जिसको कि वह ढो रहा था अपने जीवन के रूप में, और कौन से ऐसे कर्म थे, कौन से ऐसे पाप थे जिन पापों का कर्म फल वह इस प्रकार से दीनहीन होकर भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। तो ये प्रश्न सभी जितने भी आने जाने वाले पथिक हैं उनके मन में उठते हैं। उस भिक्षुक को देख करके, उस भिक्षुक की तरफ जो उनकी दृष्टि जाती है, उस भिखारी को देख करके वे सब के सब यही सोचते हैं, किंतु किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। जितने भी प्रश्न उठते थे सब के सब अनुत्तरित थे, अर्थात इसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाता था। जो बड़ी दया का उदाहरण, वह पैसा एक उपाय करण। आगे कवि कह रहा है कि जो लोग बड़ी अपने आप को बड़ा दयावान समझते थे, एक प्रकार से उनको हम दयालु स्वभाव का कह सकते हैं, जो बड़ी दया दिखाते थे उस भिक्षुक के ऊपर, वे भी क्या करते थे, अपने दया के उदाहरण के रूप में मात्र एक पैसा उठाकर उसके पास फेंक देते थे। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि वास्तव में उसको उस समय पैसे की आवश्यकता नहीं थी। उस अति दीन भिखारी को किसी खाने पीने की वस्तु की अभिलाषा भी थी और उसकी आवश्यकता भी थी, लेकिन इस संवेदन शून्य जगत में जैसे किसी के भीतर इतनी संवेदना नहीं थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, जो बहुत अधिक दया भी दिखाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पैसा उठाकर उसकी तरफ फेंक देता था। तो बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हमने इस कविता की, दान कविता की कुछ अंश की व्याख्या पढ़ी और समझी है। इसके आगे की व्याख्या हम लोग अगली कक्षा के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे।